के वर्ल्ड कप में भारत की चौथी जीत, लगातार चौथी जीत हुई है। बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने क्या बैटिंग की है, क्या ही बैटिंग की है यार। विराट कोहली लव यू गया पूरे पाकिस्तान का नाम ले रहे थे कि भाई साहब कोहली से डर नहीं लगता, कोहली से डर लगता है। विराट कोहली की सेंचुरी के आगे कहां था बांग्लादेश ने बचना। जीत गई है टीम इंडिया। और नागिन 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 डांस नचना। मैदान में विराट कोहली को छेड़कर बांग्लादेश अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुका था और उसे गलती का खामियाजा भुगत रहा था बांग्लादेश का संपूर्ण क्रिकेट बोर्ड। कहा यह जाता है कि उन दिनों क्रिकेट की दुनिया में विराट का आतंक था और उनके इस आतंक की गवाही हैं उनके ये नाम, द चेस मास्टर, द किंग ऑफ क्रिकेट। कुछ ऐसी ही कहानी है उस दिन उस मैच की, कैसे चुन चुन कर विराट ने अपना बदला लिया था। रोहित की कप्तानी में 2023 का वर्ल्ड कप खेल रही भारतीय टीम विश्व विजेता बनने से मात्र 2 कदम दूर है। ऐसे में संपूर्ण भारत एक बार फिर विश्व विजेता बनने को बेताब है। ऐसे में एक बार फिर वर्ष 2023 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट की ये 2 दिग्गज टीमें आमने सामने थीं। क्रिकेट को शर्मसार करने वाली बांग्लादेश की ये टीम इस वर्ल्ड कप में भी अपनी नीच हरकत से बाज नहीं आ रही थी, लेकिन क्रिकेट का ये किंग बांग्लादेश पर पलटवार के लिए तैयार था। 19 अक्टूबर 2023 पुणे का ये मैदान, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर रोहित शर्मा को पहले गेंदबाजी करने का आमंत्रण दिया। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास और तंजीद हसन पारी की शुरुआत करने आते हैं, लेकिन बुमराह और सिराज की रफ्तार के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। 5 ओवर समाप्त होने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और छठा ओवर कराने आए सिराज के इस ओवर में तंजीद हसन ने 2 चौके लगा डाले। 7वें ओवर में तंजीद हसन ने एक बार फिर पलटवार किया और बुमराह की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ दर्शा दिए। लिटन दास और तंजीद हसन की शानदार बल्लेबाजी के चलते बांग्लादेश ने शुरुआती 10 ओवरों में 63 रन जड़ दिए। शुरुआती 5 ओवरों में 10 रन बनाने वाली ये बल्लेबाज अगले 5 ओवरों में 53 रन बना लेते हैं। तंजीद हसन ने 43 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों की आंखें अब पिच पर जम चुकी थीं, लेकिन कुलदीप के इस पलटवार ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जब खतरनाक दिख रहे तंजीद हसन को पवेलियन की राह पकड़ा दी। इस विकेट के बाद भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच पर अपना शिकंजा कस लिया। नए बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करने आए अजमुल हुसैन सेंटो को रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी में फंसाकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 20 ओवर समाप्त होने तक बांग्लादेश का स्कोर 110 रन पर 2 विकेट था। 20 ओवर समाप्त होने के बाद लिटन दास ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया। जडेजा के इस ओवर में लिटन दास ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपने मंसूबे साफ दर्शा दिए। एक छोर से लिटन दास का प्रहार जारी था, परंतु दूसरे छोर से विकेटों का पतन जारी था। परंतु 28वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने लिटन दास को अपनी फिरकी में फंसाकर लिटन दास के आने वाले तूफान का अंत कर दिया। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बांग्लादेश के खाते में 143 रन थे। ऐसे में बांग्लादेश की रनगति को बढ़ाने का सारा जिम्मा मुस्तफिजुर रहीम के कंधों पर था। 32वें ओवर की पहली गेंद पर रहीम ने एक शानदार छक्का लगाया, परंतु इस छक्के के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और अगली 29 गेंदों पर मात्र 20 रन बनने दिए। 35 ओवर खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 165 रन तक पहुंच चुका था। शानदार शुरुआत के बाद बांग्लादेश को एक शानदार फिनिशिंग की आस थी, लेकिन बुमराह ने रहीम को आउट कर बांग्लादेश के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के बाद अब मिडिल ऑर्डर भी भारतीय गेंदबाजी के सामने बिखर चुका था। अंतिम ओवरों में महमूदुल्लाह ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किया और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोरने शुरू किए। अब 50 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और बांग्लादेश के खाते में 256 रन थे। भारतीय टीम के सामने 257 रन की चुनौती थी। ऐसे में संपूर्ण भारत बड़ी बेसब्री से विराट कोहली की बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि विराट आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसे विराट ने वर्ल्ड कप में कभी नहीं किया था। भारत की पारी शुरू होती है। भारत की शुरुआत करने आते हैं स्वयं कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौका और एक छक्का लगाकर इस मैच में आने वाले तूफान का संदेशा दे दिया। 5 ओवर तक बिना किसी नुकसान के इन दोनों बल्लेबाजों ने 33 रन बना डाले। शुरुआती 5 ओवरों के बाद बांग्लादेश को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 10वां ओवर फेंकने आए नसूम पर शुभमन गिल ने प्रहार करना शुरू किया और बैक टू बैक 2 छक्के लगा डाले। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया का स्कोर
बिना किसी नुकसान के 63 रन हो चुका था। ऐसे में बांग्लादेश के कप्तान अजमुल हसन सांतो ने मुस्तफिजुर रहमान को आक्रमण के लिए बुलाया, परंतु सुमन गिल ने रहमान के इस ओवर में 3 चौके की मदद से 12 रन जड़ दिए। अगले ओवर में रोहित ने हसन महमूद की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाया, परंतु इस ओवर की अगली गेंद पर रोहित ने पुनः छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन छक्का लगाने की कोशिश में रोहित अपना विकेट गंवा बैठी। टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में 13वें ओवर में पहला झटका लगता है। पहला विकेट गिर जाने के बाद अब क्रीज पर आते हैं विराट कोहली। विराट ने आते ही इस छक्के के साथ अपने मंसूबे साफ दर्शा दिए। 19 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। गिल अपना 50वां पूरा कर चुके थे, परंतु हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद शुभमन गिल अपना विकेट गंवा बैठे। अब विराट के साथ मैदान पर थे श्रेयस अय्यर। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बैटिंग करना शुरू किया, परंतु मेहंदी हसन मिराज ने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों पर पलटवार किया और श्रेयस अय्यर को आउट कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दे दिया। परंतु विराट कोहली अभी भी एक योद्धा की तरह बांग्लादेश के इन नागों का सामना कर रहे थे। विराट ने पहले 48 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। ऐसे में संपूर्ण भारत की निगाहें विराट की 48वीं सेंचुरी पर थीं। विराट ने राहुल के साथ मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया। 30 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम के खाते में 184 रन थे। 30 ओवरों के बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और अगले 5 ओवरों में मात्र 22 रन दिए, परंतु 37वां ओवर फेंकने आए इस्लाम के इस ओवर में राहुल ने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। 39वें ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया। 40वां ओवर फेंकने आए नसूम पर विराट ने अपना विराट रूप दिखाया और इस ओवर में विराट कोहली ने एक छक्का और एक चौके की मदद से 11 रन बटोर लिए। टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 60 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी। विराट कोहली को भी अपना शतक पूरा करने के लिए 8 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में केएल राहुल ने विराट कोहली का खूब साथ दिया और बार बार मैन स्ट्राइक पर विराट कोहली को रखा ताकि विराट अपना शतक पूरा कर सकें। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इसी प्रकार इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और इस ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 2 रन की जरूरत थी, जबकि विराट कोहली को अपना शतक पूरा करने के लिए 3 रन की जरूरत थी। ऐसे में विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलकर इस मैच को समाप्त करना चाहते थे। 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपने शतक के साथ ही टीम इंडिया को एक शानदार जीत दिलाई।